सनी देओल, पूरा नाम अजय सिंह देओल, एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और निर्देशक हैं, जिनका जन्म 19 अक्टूबर 1956 को साहनेवाल, पंजाब, भारत में हुआ था। वह बॉलीवुड के मशहूर देओल परिवार के सदस्य हैं। उनके पिता धर्मेंद्र भारतीय मनोरंजन उद्योग के एक मशहूर सितारे हैं। सनी देओल अपनी दमदार भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, खासकर एक्शन फिल्मों में। उन्होंने अपने पूरे करियर में कई उत्कृष्ट भूमिकाएं निभाई हैं और भारतीय फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हालांकि, हाल ही में उनके करियर और निजी जीवन को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा जब उन्हें गंभीर स्ट्रोक का सामना करना पड़ा। तारीख की जानकारी पर, स्ट्रोक से पीड़ित होने के बाद सनी देओल को अचानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस घटना ने प्रशंसकों और भारतीय फिल्म समुदाय को चौंका दिया। स्ट्रोक ने न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित किया बल्कि उनके अभिनय करियर के भविष्य को लेकर भी बड़ी चिंता पैदा कर दी। एक्शन फिल्म शैली में अपने काम के लिए जाने जाने वाले उनका खराब स्वास्थ्य उन सिग्नेचर एक्शन दृश्यों को करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है जिसके लिए वह प्रसिद्ध हैं। दुनिया भर के कलाकार समुदाय और प्रशंसकों ने सनी देओल के प्रति अपना प्यार और चिंता व्यक्त की है। सोशल नेटवर्क और मीडिया में अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की बाढ़ आ गई। पूरे भारतीय फिल्म उद्योग ने एक स्वर से इस स्टार को शुभकामनाएं भेजी। उम्मीद है कि वह इस कठिन दौर से उबरने में सक्षम होंगे और अपने करियर में वापसी करेंगे। अभिनय की कला में अपनी ताकत और समर्पण के साथ सनी देओल भारतीय फिल्म उद्योग में एक आइकन बन गए हैं। ये घटना न केवल एक व्यक्तिगत चुनौती थी बल्कि उनकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की परीक्षा भी थी। समुदाय को उम्मीद है कि वह इन कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होंगे और पूर्ण स्वास्थ्य के साथ अपने करियर में वापसी करेंगे। जहां प्रशंसक और सहकर्मी सनी देओल के स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक खबर का इंतजार कर रहे हैं, वहीं ये भारतीय फिल्म उद्योग में उनके द्वारा लाई गई सफलताओं और महान योगदानों को देखने का भी एक अवसर है। सनी देओल का करियर न सिर्फ बॉलीवुड इतिहास का अहम हिस्सा है बल्कि नई पीढ़ी के अभिनेताओं और निर्देशकों के लिए प्रेरणा भी है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल भारतीय फिल्म उद्योग में एक बेहद प्रभावशाली अभिनेता हैं। कलाकारों के परिवार में जन्मे सनी देओल ने धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम जमाया। उनके पिता भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतीक धर्मेंद्र हैं, जबकि उनकी मां का नाम प्रकाश कौर है। 70 और 80 के दशक की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक हेमा मालिनी सनी देओल की सौतेली मां भी हैं। उनके एक बड़े भाई बॉबी देओल भी हैं, जो इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता हैं। 1983 में फिल्म बेताब 3 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले सनी देओल ने जल्द ही दर्शकों और इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इस फिल्म में उन्हें अमृता सिंह और शम्मी कपूर जैसे मशहूर कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। बेताब की सफलता ने उनके आशाजनक करियर के द्वार खोल दिए। न केवल अपने निजी करियर के लिए प्रसिद्ध, सनी देओल ने अपने परिवार के साथ सहयोग करके भी दर्शकों के बीच अंक अर्जित किए। उन्होंने अपने पिता धर्मेंद्र और भाई बॉबी देओल के साथ कई फिल्म परियोजनाओं में भाग लिया है। कुछ प्रमुख प्रस्तुतियां जिनमें पूरे परिवार ने भाग लिया है उनमें 2007 में यमला पगला दीवाना, 2011 में यमला पगला दीवाना 2 और 2013 में यमला पगला दीवाना फिर से शामिल हैं। यहाँ तीनों बेटों ने एक अनोखा संयोजन बनाया और आकर्षित किया एक बड़ा दर्शक वर्ग। सनी देओल के भाई बॉबी देओल भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। दोनों भाइयों को पोस्टर बॉयज में एक साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें सनी देओल के साथ बॉबी देओल ने मुख्य भूमिका निभाई। ये दोनों भाइयों की पारिवारिक एकता और पेशेवर कार्य क्षमता का प्रमाण है। कुल मिलाकर, सनी देओल का करियर सिर्फ एक निजी यात्रा नहीं है, बल्कि भारतीय फिल्म उद्योग में इस प्रसिद्ध कलाकार के परिवार की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। उनके काम की विविधता और गुणवत्ता ने भारतीय सिनेमाई परिदृश्य को समृद्ध बनाने में योगदान। सचिन को लेकर कोहली से कहा गया था कि जो पहली बार मैच खेलने आता है वो तेंदुलकर के पैरों में झुककर आशीर्वाद जरूर लेता है। ये गुस्ताखी करने वाले क्रिकेटर थे विराट कोहली। दुनिया जिस क्रिकेटर को कोहली के नाम से जानती है, उन्हें उसके चाहने वाले चीकू के नाम से पुकारते हैं। ये नाम कोहली को एक कोच ने दुलार से रखा था। अपने आलोचकों की बातों पर ध्यान नहीं देकर क्रिकेट पर ध्यान देते रहने का नतीजा है कि बीसीसीआई को भी कोहली पर ही भरोसा है। तभी तो धोनी के बाद कोहली को कप्तानी सौंप दी गई। कोहली कप्तानी में भी कमाल करते हैं, धमाल करते हैं। जो करते हैं वो बेमिसाल करते हैं।
ये बेमिसाल होने का ही नतीजा है कि 23 साल की उम्र में ही आईसीसी ने उन्हें आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। विराट कोहली मैदान से बाहर सबसे ज्यादा अपनी प्रेमिका बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को लेकर चर्चाओं में रहे। चर्चाओं का बाजार 4 साल तक गर्म रहा। कभी चुपके से तो कभी जमाने के सामने इस मोहब्बत को दोनों निभाते रहे। अंत में इटली की हसीन वादियों में जाकर 7 जन्मों के लिए दोनों ने 7 फेरे ले लिए। ये शादी साल 2017 की चर्चित शादियों में से एक थी। भारतीय क्रिकेट के लिए उनका नाम एक ऐसा सितारा है जो अमावस की रात में भी चांद की तरह चमकेगा। कोहली को लगातार उनके शानदार परफॉर्मेंस और नए जीवन के लिए फैबुलस टॉप 10 की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे अमीर आदमियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था दुनिया के 10 सबसे अमीर क्रिकेटर के बारे में, और आज हम जानेंगे भारत के 10 सबसे अमीर आदमियों के बारे में। वक्त के साथ साथ अमीर आदमियों की पोजीशन बदलती रहती है, लेकिन जैसे जैसे चेंजिंग आएंगे हम भी अपने इस वीडियो को अपडेट करते जाएंगे। फिलहाल 2017 में फोर्ब्स के अनुसार भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो चलिए अब जानते हैं। 10वां, गौतम अडानी और परिवार। गौतम अडानी जो कि अडानी समूह का अध्यक्ष है। अडानी समूह कोयला व्यापार, कोयला खनन, तेल एवं गैस खोज, बंदरगाहों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन एवं पारेषण और गैस वितरण में फैले कारोबार को संभालने वाला विश्व स्तर का एकीकृत बुनियादी ढांचा है। अडानी के बेटे करण ने अब फर्म अडानी बंदरगाह और SEZ की स्थापना की है, जो परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति है। अडानी समूह ने भारत में ग्रिपेन लड़ाकू विमानों का निर्माण करने के लिए स्वीडिश रक्षा फर्म के साथ पार्टनरशिप की है। 9वें नंबर पे हैं दिलीप शांघवी और परिवार।